हेलो गाइस, IBPS PO 2026 इस फाइनेंशियल ईयर के रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फुल नोटिफिकेशन इज़ आउट। यू कैन चेक इट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.com। एज लिमिट क्राइटेरिया जैसा कि आप देख सकते हो 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स वाले सभी भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ यही है कि कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए। देयर इज़ नो मार्क और एग्रीगेट क्राइटेरिया एज सच. You can have any kind of degree and you can apply for it. Nationality is obviously you can read it. Then number of attempts में भी कोई restriction नहीं है। जितना भी आप दे चुके हो आपकी eligibility criteria अगर age wise fulfill हो रही है तो you can go for it. बहुत सुनहरा मौका है ये, हमें हाथ से जाने नहीं देना है। बहुत अच्छे से इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं शुरू किए तो, इवन दो यू आर लेट इनफ। सो कीप गिविंग मल्टीपल मॉक्स और मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगी कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप नए हैं तो यू शुड वॉच इट। प्रीलिम एग्जामिनेशन में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग हमारे पास तीनों ही सेक्शन इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपको कंपोजिट टाइम रहेगा। यानी कि इंग्लिश का टाइमिंग अगर जैसे ही 20 मिनट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में 30 होंगे, टाइम भी 30 और क्वांट के 20 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग पे स्विच कर जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम। एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, क्वांट 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 करने हैं। सो ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 1 आवर, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव ईच क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग इज 0.25 एज यू कैन सी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। देन फॉर मेंस एग्जाम्स आपका शेड्यूल प्री जो है वो अगस्त 22 एंड 23 अगस्त इज़ द टेंटेटिव डेट फॉर प्री एग्ज़ाम। मेंस के लिए 4 अक्टूबर इज़ टेंटेटिव डेट, और टेंटेटिव ही डेट जो होती है वो फिक्स होती है हमेशा, ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होता है। तो प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास रहेगा, आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप पैरेलल प्रैक्टिस लेके चलें प्रीलिम्स और मेंस की। तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न ये वही है हमारा, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, बस उनका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा और साथ में जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये 2 चीज़ें और ऐड हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसा क्या रहेगा उसका लेवल देखने के लिए आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से अपनी टेस्ट सीरीज़ ख़रीद के उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज़फुल रहेगा आपके लिए। क्वांट, रीजनिंग के लिए भी मैं सेम कहूँगी, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यहाँ लेटर राइटिंग और ऐसे लिखा है, लेकिन ऐसे तो आ रहा है, लेटर नहीं आता। अब लेटर पिछले साल का फॉर्मेट था, अभी लास्ट ईयर से जब से मैंने दिया है प्रिसाइज राइटिंग आना शुरू हुआ है ऐसे के साथ में। तो आप डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं वो अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो मैं बता भी दूंगी, और लेकिन आप सिंपली गूगल करके और उन प्रिसाइज राइटिंग और ऐसे के जो टॉपिक्स हैं उन पे आप प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए डेली बेसिस पे, बिकॉज़ वहाँ पे इतना पैनिक मोड ऑन रहता है कि हमारे थॉट्स अलाइन नहीं हो पाते जो हम टाइप करना चाहते हैं उनसे, और ऑटो मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। पेपर पैटर्न आप देख ही सकते हो स्लाइड में, इसमें भी कंपोजिट टाइम ही रहने वाला है। जैसे ही इंग्लिश का टाइम निकल जाएगा वो क्वांट पे स्विच हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर वो रीजनिंग पे। यू कैन नॉट स्विच इन बिटवीन द एग्ज़ाम टू एनी सेक्शन ऑफ योर चॉइस। लेकिन जैसा कि इसमें स्लाइड में दिया हुआ है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके और डिस्क्रिप्टिव, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो। डिस्क्रिप्टिव तो हमेशा लास्ट में ही होता है, ये सर्टेन है, लेकिन बट इंग्लिश के बाद क्वांट भी आ सकती है और रीजनिंग भी। तो प्रीलिम्स में भी सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव से भी शुरू हो सकता है, इंग्लिश से भी, या कभी कभार रीजनिंग से भी। तो ये चीज़ें आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो पहले ही स्क्रीन में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ जो सेक्शन जो ऑर्डर लिखा हो, सेक्शन वाइज ऑर्डर लिखा होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि पहले क्वांट आने वाला है, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, या फिर पहले रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, या फिर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ऐसे ही सीक्वेंस में आने वाला है। तो पैनिक नहीं होना है, हम तैयार रहेंगे जो भी सेक्शन शुरू होने वाला है उस पर अटैक करने के लिए। ओके, कुछ भी डाउट हो, जो भी फ्रेशर्स हैं, प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट टू आस्क योर क्वेरी, आई विल वेलकमिंग इट। देन हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जैसा कि सब कुछ डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी,
यू मस्ट एम्फसाइज ओवर इट और आपको फिल करना चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से गूगल पे चेक करके उसके बाद ही आप फॉर्म फिल आउट करें या साइबर कैफ़े से करवाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बिना किसी गलती के एक बार में सही से फिल कर दें। इसलिए एक बार थोड़ा शांति से रुकिए, पेशेंस रखिए और उसके बाद में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत एंड के लिए भी इसे टाल के मत रखिएगा, टाइम पे कर लीजिएगा, बिकॉज़ कई बार वेबसाइट्स काम नहीं करती, क्रैश जाती है तो मुश्किल आती है। इसलिए टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।